जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको दो सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ जम्मू से। मेरा नाम रेखा, मैं गुरु जी की बेटी रेखा बोल रही हूँ जम्मू से। संगत जी, मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना कर। मैं कहती थी गुरु जी मैं तो शुक्राना करती हूँ, जब भी मैं कुछ मैसेज वगैरह वो करती हूँ मैं शुक्राना करती रहती हूँ। फिर मुझे मैसेज आया, कोई अपना सत्संग शेयर कर। मैंने कहा गुरुजी जब आपकी मर्ज़ी होगी उसी दिन होगा। और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे बहुत डर लगता है, मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूँगी, मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं, वो तो आपको ही पता होगा। तो गुरुजी ने मुझे आज ये मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 13 अप्रैल 2023 में जुड़ी थी। गुरु जी ने तब से मेरा हाथ थामा हुआ है और गुरु जी ने मेरे ऊपर अपनी बहुत कृपा की है। गुरु जी ने मेरे को भी ब्लेस किया और मेरे घर वालों को भी ब्लेस किया, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबको ब्लेस किया हुआ है गुरु जी ने। और गुरु जी जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो गुरु जी सब ठीक करते हैं। संगत जी, एक बार मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे, जहाँ की इधर डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। संगत जी, तब हम डॉक्टर ने यहाँ पे हमें जवाब दे दिया, तो उन्होंने बोला कि इधर कुछ ऑपरेशन वगैरह इनका नहीं हो सकता, आप कहीं और ले जाओ, हम इस केस में हाथ नहीं डालेंगे। संगत जी, फिर हमने 2 हॉस्पिटल चेंज किए, तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो संगत जी, हमने बोला डॉक्टर को कि हम इनको चंडीगढ़ लेके जा सकते हैं बाहर, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इतना बड़ा रिस्क कैसे, अगर इनको गाड़ी में ही कुछ हो गया तो फिर। संगत जी, आप मान नहीं सकते, तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तब मेरे को क्या, हमें सिर्फ सतगुरु ही नज़र आए। सतगुरु, आपने ही हमारे पापा को ठीक करना है, आप तो सब कुछ जानते हो ना गुरु जी, आपको सब पता है गुरु जी, आपके बिना और कोई नहीं है हमारा। गुरु पाप प्लीज़ हमारी मदद करो। और संगत जी, फिर मेरी बहन, बड़े दीदी है मेरे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप अरदास लगाओ गुरु जी के आगे, और मम्मा बोलते कि जोत भी कर देना। संगत जी, तब मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई और जोत की गुरु जी की। और फिर मैंने गुरु जी का सत्संग सुनना शुरू किया, और मैं रोते रोते गुरु जी से यही अरदास कर रही थी, प्लीज़ गुरु मेरे पापा को ठीक कर देना, प्लीज़ गुरु जी हमारे पापा को ठीक कर देना। हाँ संगत जी, आप मान नहीं सकते, जो प्रॉब्लम मेरे पापा के साथ हुई थी वो ही सत्संग में आई। संगत जी, मेरे पापा ने भी एक बार समोसे लाए थे, समोसे का भोग लगाना था गुरु जी को। पापा समोसे लेके आए कि बेटा समोसा का भोग लगा दे गुरु जी को। मैंने संगत जी मैंने वो भोग लगाया गुरु जी को, और जब मैंने पापा को प्रसाद देने लगी तो पापा कहते हैं कि ये फ्राई है, तला हुआ है, मैं नहीं खा सकता, ये मेरे को प्रॉब्लम करता है। मैंने कहा कुछ नहीं होता जी, तो गुरु जी का भोग है, गुरु जी सब ठीक करते हैं। संगत जी, पापा ने रात को समोसा प्रसाद खा लिया, सुबह उनको पेन शुरू हो गई। जब पेन शुरू हुई तो उनसे उठा भी नहीं जा रहा था ना कुछ। फिर मेरा छोटा भाई, पापा और हॉस्पिटल गए, छोटा भाई भी गया। हाँ, जब उनके अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हुआ संगत जी, डॉक्टरों ने बोला कि पहले आप कहाँ थे, अब ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, अब हम इसमें हाथ नहीं डाल सकते, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, हम आप कहीं और देखो। हाँ, तो हमने कहा कि हम इनको बाहर ले जाएं, कहते इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हम नहीं बोल सकते, बट हम हाथ नहीं डालेंगे इस केस में। तो संगत जी, हमने 2 हॉस्पिटल और चेंज किए, जहाँ तक कि प्राइवेट में तो ना हो गई थी, हमने गवर्नमेंट में भी देखा, वहाँ पे भी नहीं। और गुरु जी की इतनी मेहरबानी हुई कि मतलब जो हमारे जम्मू में हॉस्पिटल है, गुरु जी ने
मेरे पापा का हाथ थामा और उसी जगह पे उनका ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो गया। हमें डॉक्टर नहीं बोल रहे थे, अचानक से डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। संगत जी वो कौन थे? सतगुरु जी थे। गुरु जी ने ही सब कुछ किया संगत जी। और मेरे पापा का ऑपरेशन वगैरह हो गया संगत जी। 3.5 घंटे ऑपरेशन चला मेरे पापा का। तो मैंने जोत की थी, मैंने जोत बुझने नहीं दी कि गुरुजी प्लीज़ पापा को ठीक कर देना। हाँ, तो जब पापा बाहर आए तो घर वालों ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा पापा का ऑपरेशन हो गया है, अब पापा को होश आएगी तब मतलब आप खाना वगैरह खा लो। मैंने कहा नहीं, हम नहीं खाएंगे जब तक पापा को होश नहीं आएगी कुछ। तो फिर संगत जी पापा को थोड़ी देर में होश आ गई। किसकी वजह से? गुरु जी की वजह से, क्योंकि सब कुछ मेरे गुरु पा ने किया था। मेरे गुरु जी मेरे पापा के अंग संग ही रहे संगत जी। मैंने पापा को ब्रेसलेट डाला था हाथ में संगत जी। डॉक्टरों ने वो भी नहीं उतारा। मैंने ये अरदास लगाई थी, सतगुरु प्लीज़ ब्रेसलेट नहीं उतारना चाहिए डॉक्टर ने, प्लीज़ संगत गुरु जी प्लीज़ प्लीज़। और संगत जी आप मान सकते हैं डॉक्टर ने उनका ना ब्रेसलेट देखा ना उतारा संगत जी। ये सिर्फ मेरे गुरु पा ही कर सकते हैं और कोई नहीं गुरु जी। और जब मैंने सत्संग सुना उसमें यही था कि एक आंटी बीमार थे, डॉक्टरों ने उनको बताया था कि आपका इलाज नहीं हो सकता, ये बीमारी काफ़ी बढ़ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी वो डॉक्टर को दिखाते थे। एक दिन वो बड़े मंदिर में गए, गुरुजी के मंदिर बड़े मंदिर गए छतरपुर। तो वहाँ पे उनको समोसा प्रसाद मिला। समोसे प्रसाद में उनको एक कीड़ा आया। तो उन्होंने देखा, वो सोचने लगी। फिर उन्होंने सेवादार अंकल से पूछा, अंकल जी इसमें कीड़ा है, अब मैं क्या करूँ? सेवादार अंकल जी चुप हो गए। कहते आंटी जी हम कुछ नहीं बोल सकते, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। अगर आपको विश्वास है तो खा लो, नहीं है तो आपकी मर्ज़ी। कहती मैं फेंक दूँ? वो कहते आंटी जी आपको है गुरुजी पे विश्वास तो आप खा लो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। वो कहती है मैं तो गुरुजी पे विश्वास करती हूँ, आंटी जी ने बोला। तो उन्होंने संगत जी वो समोसा प्रसाद खा लिया और कीड़ा था वो भी समोसे प्रसाद में ही था। उन्होंने सारा समोसा प्रसाद खाया संगत जी। थोड़ी देर के बाद उनको चक्कर आया और उनको हॉस्पिटल लेके चले गए। और उनके जब टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ संगत जी, आप मान सकते हो आंटी जी की जो बीमारी थी वो जड़ से ख़त्म हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वो प्रॉब्लम मेरे पापा के साथ हुई संगत जी, पर मुझे इतना भी पता है सतगुरु मेरे पापा को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे संगत जी। क्योंकि मेरे गुरुपा ने मेरे पापा का हाथ पकड़ा हुआ है, वो उनके अंग संग है। गुरुपा अपनी ये ऐसी ही रहमत हम पे बरसाते रहना, हम पे कृपा करते रहना। गुरुपा सर्वदा भला करना मेरे सच्चा पातशाह। हे गुरुपा मुझे इतना भी पता है सतगुरु ने जो मुझे दिया है उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। और मुझे ये भी पता है सतगुरु जो करेंगे वो अच्छे के लिए ही करेंगे, जो होगा इनकी रज़ा में ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी प्यारी संगत जी। मेरा ब्लेसिंग सत्संग है संगत जी। पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी परसों मतलब बुधवार वाले दिन जब मैं सुबह के टाइम गुरु जी को चाय का भोग लगा के मंदिर से वापस मुड़ी तो मेरे पास गुरु जी का बड़ा स्वरूप है दूसरा, जो मैं दीवार पर लगा रखा है। वहाँ पे मुझे एक छोटा सा चमके जैसे स्टोन्स चमकता ना, ऐसी रोशनी दिखाई दी। और मैंने स्वरूप को अच्छे से देखा। वहाँ पे किसी तरह का कोई स्पार्कल वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगा। तो एकदम अच्छी जैसे गुरु जी का स्वरूप होता है आता है अपने पास वैसा ही है। और वहाँ से लाइट फ्लैश कर रही थी, थोड़ी सी बहुत कम जैसे रोशनी सी आ रही थी, फ्लैश कर रही थी उसमें। मैं बार बार देख रही थी, मैं ये रोशनी कहाँ से आ रही कैसे। फिर मैंने उधर पड़ोस में आंटी जी को बुलाया, उसको भी बोला, मैंने कहा बेटा देखना इसमें, देखना कुछ आपको दिखाई दे रहा है। बोला
कि आंटी जी इसमें तो ना लाइट की रोशनी आ रही है, बहुत ही मध्यम सी, एकदम जैसे स्टोन चमकता ना, इस तरह सी लाइट आ रही थी उसमें से। तो संगत जी तभी फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी को वीडियो कॉल किया और उसे भी दिखाया। पर संगत जी उसमें फ़ोन के अंदर नहीं आ रहा था, जैसे फ़ोटो खींच रहे थे या वीडियो में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लाइव घर पे दिख रहा था, मतलब वहाँ पे फ़ोन में नहीं दिख रहा था उसको। और जैसे ही मेरी बेटी ने गुरुजी के दर्शन किए और उसी तुरंत उसका गुरुजी का ब्रेसलेट खंडित हो गया, टूट गया। वो कह रहे मम्मी मेरा ब्रेसलेट टूट गया गुरुजी वाला। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, गुरुजी ने आपका कोई कष्ट काट दिया है, तो इस वजह से टूटा, वापस मत पहनना, इसे विसर्जित कर दियो। संगत जी इतनी देर बाद फिर मैंने देखा, गुरुजी को शुक्राना बहुत किया। उसके बाद मेरी बेटी वापस सो गई और देखा तो उसकी बालकोनी में इतनी अच्छी सी आवाज़ आ रही थी बांसुरी की सी, कि यहाँ पे कौन से पक्षी से इतना अच्छा बोल रहा है। तो उसने उठकर खिड़की में से देखा तो देख इतनी अच्छी, बहुत ही अच्छा कोई पक्षी था, उसको वहाँ से उसकी आवाज़, मधुर सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और फिर उसने मुझे फिर वापस कॉल किया कि मम्मी ऐसे ऐसे है। मैंने कहा वो कबूतर होगा वाइट, कह रही कि मम्मी वाइट कबूतर नहीं है, पता नहीं कौन सी चीज़ है। जैसे ही बेटी ने दरवाज़ा खोला तो वो उड़ गया। इस तरह से संगत गुरुजी ने उसे, मेरी बेटी को भी दर्शन दिए। वहाँ पे दिल्ली रहती है मेरी बेटी। संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। और थोड़ी देर बाद फिर मैंने यूट्यूब देखा तो उसमें मैसेज आ रहा था, बेटा वो ब्रेसलेट और लॉकेट सब रूप मतलब खंडित हो गया, वो मैंने कष्ट काटा है आपकी बेटी का, मतलब ऐसे। फिर मैंने अपनी वो सत्संग में अपनी बेटी को भेजा है। मैंने बेटा अभी अभी देखो तेरे लिए सत्संग आया, तेरा ब्रेसलेट खंडित हो गया ना, उसके गुरुजी ने ये मैसेज दिया है कि कोई कष्ट काटा है। संगत जी में आज चौथा दिन हो गया है, वो लाइट ऐसे ही गुरुजी की स्वरूप से आ रही है। मैं उसका रोज़ दर्शन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत ही ब्लेस कर रखा है। संगत जी मेरा भी ये लॉकेट स्वरूप पहन रखा मैंने, तो ये मेरा ना खंडित हो गया। मैं वो जैसा जिसमें धागा डालते ना, वो वाला टूट गया था। तो फिर मैंने उसे वापस उठा के उसको थोड़ा सा टाइट करके धागा डाल के फिर पहन रखा था, 10-12 दिन से पहन रखा था। तो कल ही गुरुजी ने फिर मेरे को मैसेज दिया, बेटा ये खंडित लॉकेट है, इसे उतार दो। फिर संगत जी वो भी मैंने भी उतार दिया लॉकेट। तो गुरुजी ने हमारा इस तरह से कोई कष्ट काटा है। संगत जी एक और मैं आपको सत्संग बताती हूँ कि कई दिन से मुझे ब्लैक मैजिक के भी सत्संग आ रहे थे और मुझे नींद में भी, सपने भी ऐसे आ रहे, गुरुजी मेरे संकट नहीं सपने में ही काट रहे थे, ड्रीम में। तो उसके बाद ये 5-6 दिन हो गए हैं। तो उससे पहले मैंने जैसे वैसे टॉयलेट में वो वाश पेज पे हाथ धो रही थी, तो मैंने शीशे में मिरर में देखा कि मेरे अपने सिर में देखा मेरे बाल ना ऐसे देखा, बालों में हाथ मारा तो मेरे ना एक जगह से ना बाल उड़ गए जैसे। और उस संगत जी ना तो मैंने सिर धोते हुए मेरे बाल मेरे हाथों में आए, झड़े नहीं बाल, ना मैं कंघी करते टाइम मेरे बाल निकले, मतलब ऐसे ही निकाले किसी ने हाथ से पकड़ के खींच के जड़ से बाहर निकाल दिया। और इतनी जगह से बीच बीच में से कम से कम चुटकी एक होएगी बालों की, जो ऐसे पकड़ के हाथों से खींच दी हो। इस तरह से मेरे हाथों सॉरी सिर में बाल मेरे उड़ गए हैं वहाँ से।
तो मैंने कहा ये कैसे हो गया। मैंने अपने अंकल जी को भी दिखाया, मैंने कहा देखो ये मेरे बाल देख कैसे उड़ गए यहाँ से। मैंने कहा गुरुजी ये कैसे हुए मेरे बाल, क्या हो गया इनको, ऐसे मेरे बाल क्यों झड़ा, मुझे पता भी नहीं चला मेरे बाल कैसे निकल गए सिर से। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिक द्वारा बताया कि बेटा तेरा बहुत ही बड़ा संकट था, दो ब्लैक मैजिक था, उससे मैंने थोड़े में से करके तेरे बाल थोड़े से निकाल के उस पे मैंने तेरा कष्ट काट दिया, थोड़े में ही तेरा कष्ट कट गया। संगत जी अभी भी वो मेरा ऐसे ही निशान है सिर में। और मैं अभी गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ही मेरे बाल वापस लाओगे यहाँ पे। मैं डेली वो चंदन का टीका गुरुजी को लगा के फिर अपने वहाँ लगाती हूँ साथ में। और एक देसी घी गाय का है, शायद मेरे को गुरुजी ने ही टेलीपैथ दिया है ये। गाय के देसी घी में गुरुजी को चंदन का टीका लगा के वही फिर मैंने उसमें कटोरी में मिक्स करके घी के अंदर वो मैं सिर में लगाती हूँ, वहाँ पे लगाती हूँ। गुरुजी का ये लगाते रहो, इससे तेरे बाल वापस आ जाएंगे। संगत जी गुरुजी इतने अच्छे हैं, इस तरह से हमारे कष्ट काटते हैं गुरुजी, बहुत ही अच्छे हैं। छोटे छोटे एक्सपीरियंस तो बहुत होते हैं। मुझे बटरफ्लाई के दर्शन तो बार बार होते हैं क्योंकि मेरे पास काफ़ी पेड़ है, देखो सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, पार्क हैं, बड़े बड़े पेड़ लगे तो वहाँ काफ़ी बटरफ्लाई आती हैं, बहुत ही दर्शन अच्छे होते हैं उनके। और 3 बजे मैं 4 बजे अमृत वेला करती हूँ तभी मुझे मोर और कोयल की इनकी आवाज़ आती है, सुनाई देती है। गुरुजी मुझे अपने प्रेजेंट फील करवाते हैं कि मैं आसपास ही हूँ। और गुरुजी मुझे बोलते हैं तेरी किचन को मैंने ब्लेस कर दिया है, मेरे अच्छे से मेरे आपकी किचन में मेरा वास है। तो इसी तरह गुरुजी हमें ब्लेस करते रहते हैं। ओम के दर्शन रोटी में 2-3 ओम बन जाते हैं, इस तरह से गुरुजी दर्शन देते हैं। कभी उस दिन तो रोटी पे कृष्ण कान्हा के बना जो बांसुरी बजा रहे हैं कान्हा, इस तरह का गुरुजी का स्वरूप आया रोटी पर। इस तरह से संगत जी गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और मंत्र जप से अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम तक शुक्राना मेरे गुरुपा जय जय। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।